अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 17 अगस्त है, सोमवार है, सन है 2020। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है सिक्योरिटी काउंसिल में जो अमेरिका को शिकस्त हुई है, वो अमेरिका जो पिछले कई सालों से कम से कम 2 दहाइयों से यानी रशिया के फॉल के बाद एक सोल सुपर पावर बनकर इस दुनिया में हुकूमत कर रहा है और जो कुछ अमेरिका ने चाहा है वो होता रहा है। लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका ने जो रेजोल्यूशन दी कि जो ईरान पर सैंक्शंस हैं वो क्योंकि अक्टूबर में ख़त्म हो रही थी कि उसको मज़ीद बढ़ाया जाए, वो सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया है। और मैं आपको तफसील बताऊंगा कि वो कौन से ममालिक हैं जो खड़े हो गए हैं और एक नया ब्लॉक जिसकी हम हमेशा बात करते आ रहे हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल उसके दुनिया उसके अब करीब पहुंच गई है और जो अमेरिका की मनमानियाँ थी वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्स है। हमें इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करना चाहिए, इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए कि अगर दुनिया 2 ब्लॉक्स में अब दोबारा बट रही है तो हमें वो जो उस वक्त लियाकत अली ख़ान साहब ने जो वो अमेरिका चले गए थे और रशिया के दौरे पे नहीं गए थे और वहाँ से हम अमेरिका के साथ उसके अलाई बन गए, जबकि जो इंडिया था वो रशिया के साथ चला गया। तो इंडिया ने तो बहुत फ़ायदा उठाया रशिया से। अमेरिका की दोस्ती में हमने अमेरिका को ही ताउन किया, अमेरिका ने हमारी मदद से बहुत सारे बेनिफिट्स लिए इस ख़ित्ते में। लेकिन जब हमारे मामलात की बात आई तो आज तक अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, बल्कि वो जो दोस्ती के बड़े दावे और वो जो स्ट्रेटजिक पार्टनर और वो सब हवाई फ़र्ज़ी कहानियाँ हमारे ये सियासतदान हमें सुनाते रहे और हकीकत में अमेरिका ने हमें कुछ नहीं दिया। तो अब एक मौका है हमारे हुक्मरानों के पास कि अब दुनिया 2 ब्लॉक्स में दोबारा बट रही है। चाइना वो चाइना नहीं है जो आज से कई साल पहले था, जो सिर्फ़ एक जो रीजनल अलाइंसेस पे ज़ोर देता था, जो सिर्फ़ तरक्याती प्रोजेक्ट्स पे आता था। अब वो मिलिटरीली इतना मजबूत हो गया कि अमेरिका की माइट को उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया है। लद्दाख में जो उन्होंने फ़ौजें भेजी हैं उससे सामने वाज़े हो गया। और फिर हांगकांग में जिस तरीके से, जिसको ये डेमोक्रेसी मूवमेंट कहते हैं, लेकिन वो प्रो वेस्टर्न वो जो मगरब के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो उस ख़ित्ते को बर्बाद करना चाहते हैं चाइना से, वो क्योंकि बरतानिया के पास था वो लीज़ ख़त्म हुई 100 साल की, तो वो चाइना को वापस गया। बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, अब उनकी आंखों में वो खटकती है तो वो उसको प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चला के 10 स्टूडेंट्स भी खड़े हों तो पूरा अमेरिकन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया खड़ा हो जाता है और वो सिर्फ चाइना को नीचा दिखाने के लिए वो सारी बातें करता है। तो ये हमारे लिए अब एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें ज़रूर सीज़ करना चाहिए। और फिर आज ज़रा सवाल करेंगे कि जब यूएई ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया और अब ओमान और बहरीन भी करने जा रहे हैं, तो ये जो हमारे अपोजिशन के हुक्मरान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ये इनके मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने वावेला किया था शाह महमूद कुरैशी साहब की एक स्टेटमेंट पर कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने तो ये मुतालबा कर दिया कि सेनेट में बुलाया जाए शाह महमूद कुरैशी को, तो वो खामोश हैं। अब वो फ़लस्तीनियों के साथ जो इस वक्त उनको इस सारे प्रोसेस में शामिल किए बग़ैर जो इतने बड़े मुआहदे हो गए और पूरे ख़ित्ते की जो सूरत हाल बदल गई, और अब नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब मैं जो मगरबी किनारा है उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, वो तो हम ज़म करेंगे, हमने तो सिर्फ उसको पोस्टपोन किया है। तो जनाब अब वो सारे कायदीन कहाँ हैं? कहाँ है मौलाना फजलुर रहमान? सऊदी अरब के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बात करते? यूएई के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बात करते? मज़म्मत क्यों नहीं करते इनकी? मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं, उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ साहबा एक कर दे ट्वीट छोटा सा, कहे कि जनाब ये क्या किया सऊदी अरब वालों ने और ये क्या कर रहे हैं जनाब ये जो हैं यूएई वाले। अब देखें, हमारा ब्रदर मुल्क सऊदी अरब, हम कहते हैं, मानते भी हैं, लेकिन हमें कुछ हकीकत पर बात करनी चाहिए। $1 बिलियन तो उन्होंने मांग लिया फौरी तौर पर 1 साल के अंदर अंदर, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को नज़रअंदाज करके मुकम्मल तौर पे कहा जी हमें दें 1 बिलियन।
तो वो चाइना से हमने लेके दिया 1 बिलियन, ये तो एक फैक्ट है ना। तो अब वो जो तेल की फैसिलिटी उन्होंने हमें दी थी, उन्होंने कहा जी हम नहीं देते आपको क्रेडिट पे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो आला सतही डेलीगेशन गया है वो वहाँ से क्या करके आता है, क्या लेके आता है। लेकिन मेरी जो वहाँ पर सच्ची बात है, जो सऊदी अरब में कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, जो सऊदी हुकाम है, मैं आपको एक बात बता दूँ, अब ताल्लुकात पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ वैसे नहीं हैं, ना ही होंगे। जितनी मर्ज़ी आप रिकन्सिलिएशन कर लें, एक दफ़ा जो बात होनी थी वो हो गई। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान की सिविल क़यादत ने जिस बहादुरी से ये काम किया है, पूरी पाकिस्तानी कौम को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप ये देखें कि ईरान जो इस पूरी दुनिया में आइसोलेशन में चला गया था, किस कदर उन्होंने सख्त हालात के बावजूद मुकाबला किया, और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि अक्टूबर में उनकी आइसोलेशन ख़त्म होने जा रही है। चाइना और रशिया ने, मैं जो सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना ने, अमेरिका ने करारदाद पेश की सैंक्शंस के लिए कि जी सैंक्शंस को कंटिन्यू करें। 2015 में लगाई गई थी 5 साल के लिए, 15-16 में, तो अब जी उसको कंटिन्यू करें। तो आपको पता है कि वहाँ पर चाइना और रशिया ने अमेरिका की इस करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया, और उनके पास वीटो पावर है दोनों ममालिक के पास। सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुकी, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जो अमेरिका के बड़े ट्रेडिशनल अलाइज़ हैं, उन्होंने वोटिंग में एब्सटेन किया उन्होंने वोटिंग में। ये मैं यूरोप की बात बता रहा हूँ। सिर्फ अमेरिका समेत 4 ममालिक थे जिन्होंने कहा कि जी ईरान पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए। 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल, सिर्फ 4 ममालिक ने अमेरिका समेत ये कहा कि पाबंदियाँ लगनी चाहिए, और वो करारदाद रिजेक्ट हो गई। अब जो एक आइसोलेशन थी और जो आर्म्स एम्बार्गो था, जो सैंक्शंस थी, वो अक्टूबर में ईरान पर ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद ईरान के लिए ये सारा मैदान खुले का खुला है, कोई वो सैंक्शन उसके ऊपर नहीं होंगी, आर्म्स एम्बार्गो नहीं होगा। तो अमेरिका लाख पाबंदियाँ लगाता रहे, लेकिन रशियंस ने ईरानियंस ने मुकाबला किया, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई, उसे उन्होंने सीज़ किया। और चाइना ने भी ये देखा, उन्होंने इंडिया को ईरान के अंदर से भगा दिया, बिल्कुल थप्पड़े मार मार कर भगाया, चाह बाहर से भगाया। और रशिया, अब आप देखें रशिया और चाइना जो है, ये एक नया ब्लॉक बन रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। दुनिया भर में जो ट्रेड होती थी वो डॉलर्स में होती थी। रशिया और चाइना ने आपस में जो ट्रेड शुरू की है, अब वो डॉलर में नहीं करते, वो अपनी लोकल करेंसीज़ में करते हैं। और इस दफ़ा वो 50% से कम उन्होंने डॉलर इस्तेमाल किया है और अपनी करेंसी इस्तेमाल की है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो रहा है, रूस और चाइना के साथ। यहाँ की जो लोकल करेंसी है उसमें पाकिस्तान भी कारोबार करेगा। और जब ये इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पर खुलेंगे, सी पैक कंप्लीट होगा, अभी जब प्रेसिडेंट शी आएंगे, तो ये एलसी जो आपने खोलनी होगी, ये चाइनीज़ पाकिस्तानी करेंसी में खोलनी होगी। वो जो डॉलर की डिपेंडेंस है, डॉलर की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया में हुक्मरानी करता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करता है। जब आप डॉलर में काम करते हैं तो डॉलर की जो भी अमाउंट है उसको किसी ना किसी अमेरिकन बैंक से क्लियर होना है। उस डॉलर ने सबसे पहले उस अमेरिकन बैंक में जाना है, फिर उसके बाद उसने अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। तो अमेरिका को एक लिवरेज था वो कि किसी की भी जो पेमेंट है उसको वो रोक सके, किसी भी जगह कोई पेमेंट हो रही है उसको वो रोक सके। और मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ था सो कॉल्ड अमेरिका, हमने जब F-16 के लिए जब इनको पैसे दिए हुए थे और इन्होंने पाबंदी लगाई हमारे ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट के ज़रिए, और सारा वो जो जिसके ज़रिए पाबंदियाँ लगी थी, और F-16 जो सेल थी पाकिस्तान की, हालांकि पाकिस्तान पेमेंट कर चुका था। तो इन्होंने, अमेरिका ने क्या किया, आप देखें इनकी बदमाशी और गुंडागर्दी देखें क्या थी, कि जी आप हमसे सोयाबीन और गंदम ख़रीद लें उस पैसे के बराबर में, बदले में हमने आपको F-16 तो नहीं देने। तो पाकिस्तान मजबूरी में था, हमने कहा चलें ठीक है जी, आप हमें गंदम और सोयाबीन ही दे दें, हम अपने जहाज़ भेजते हैं। अमेरिका ने कहा नहीं, तुम अपने जहाज़ नहीं भेजोगे, गंदम की कीमत भी हमारी मर्ज़ी की होगी, जहाज़ भी हमारे होंगे, उन जहाज़ का किराया भी हमारी मर्ज़ी का होगा। और दुगना किराया लगा के उन्होंने पाकिस्तान को वो जो हमारे पैसे थे F-16 के, वो सोयाबीन और गंदम की मद में हमें वापस किए अपनी मर्ज़ी के। तो ये इनकी गुंडागर्दी और ये इनकी बदमाशी और सोल सुपर पावर। अब पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। देखें
अमेरिका को उड़ा के रख दिया ईरान ने और चाइना ने और रशिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी करारदाद फारिग कर दी, बड़ा पंच उनको आया। पाकिस्तान को भी कश्मीर के मसले पर ऐसा ही करना होगा। पाकिस्तान को भी एक भरपूर वाज़ेह स्टैंड लेना होगा। ये जो माजरत और ये जो सर झुका के, भले जो भी सूरत हाल है, कौमें वही खड़ी होती हैं जो अपने, और पाकिस्तान की कौम में बड़ा दमखम है। आप यकीन करें, अगर हमारे हुक्मरान सर उठा के जिएँ और ये अपने मफादात, छोटे छोटे फ़ायदे, ये इनको ख़त्म कर दें और पाकिस्तानी बनकर सोचें, तो ये इतनी बड़ी कौम है, आप यकीन करें, ये इस तरह पाकिस्तान के पीछे खड़ी होगी कि कोई दुनिया की ताकत हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकेगी। तो इसलिए ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी सीज़ होनी चाहिए। और मैं तमाम जो सियासी जमातों के कारकुन हैं, मैं उनसे कहता हूँ, अपने कायदीन से सवाल करें। मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो सवाल करें अपनी पार्टी कायदीन से कि यार आप क्यों नहीं मुखालफत कर रहा है सऊदी अरब की। अगर शाह महमूद कुरैशी भूल जाएं कि वो तहरीक इंसाफ के उनसे ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी कायदीन से कहें कि भाई आप इनके साथ मिलें, इस हुकूमत के साथ। सऊदी अरब अगर हमें तेल की फैसिलिटी हमसे लेता है तो हम ये फ़ैसला कर लें कि हम तेल की बचत करेंगे, हम इंतहाई ज़रूरी ट्रैवल जो है वो करेंगे, हम ज़रे अपने डॉलर्स बचाएंगे जो हमें तेल के लिए ख़र्च ना करने पड़ें। बिल्कुल, ये बिल्कुल हमें वाज़ेह पैगाम देना चाहिए। अगर सऊदी अरब अपनी उन चीज़ों पर कोई बड़ी अकड़ दिखाता है तो हमें उसको जवाब देना चाहिए, बिल्कुल यूएई को जवाब देना चाहिए। और ये जो हमारे सो कॉल्ड जो माजी के हुक्मरान थे, जो सियासतदान हैं, इन्हें नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ पर इनकी कितनी वेल्थ है और उनको क्या नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी बनकर सोचें। और ये जो पार्टी के वर्कर्स, आप सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सोशल मीडिया पर, आप अपनी उस पर अपनी पार्टी मीटिंग्स में, ट्विटर्स पर, हर जगह जहाँ पर भी आप अपने कायदीन से मिलें, MNA MPA से मिलें, उनसे कहें कि आप बयान दें कश्मीर के हक़ में, और सऊदी अरब को उसका आईना दिखा के, चेहरा दिखाएं कि आप अगर हमें इस तरह से पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में आपने $1 बिलियन भी ले लिया और फैसिलिटी भी नहीं देनी, और सिर्फ ये कि आपको ये कहा गया कि OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस कर लें, कश्मीर पर आप हमायत करें मुसलमानों की। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने उस दिन नरेंद्र मोदी को वो अवार्ड दिया जिस दिन वहाँ पर कश्मीरी जो हैं उन खून से हिंदुओं के, इंडियंस के हाथ रंगे जा रहे थे कश्मीरियों के खून से। बड़ी अफसोसनाक ये सिचुएशन है। बहरहाल दोस्तों साथियों, ये जो दौरा है कोई इतना ज़्यादा इससे कुछ नहीं होगा, मैं इसकी भी आपको तफसील दे दूँगा आने वाले वक्तों में। अभी जो मेरी जद्दे में बात हुई है वो कहते हैं जी कि जो तीर कमान से निकल चुका है ये वापस नहीं आएगा। बहरहाल मैं अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।